ओम शांति। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1969। पांचवा पॉइंट है, आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। वतन कैसे है, यह बहुतों का सवाल होता है। यह अनुभव लिखा है कि वतन कैसा है। सूर्यास्त होते समय जो लाली देखने में आती है, लाइट के बादल, और सूर्यास्त के समय का रंग जो लाली है, ऐसे वतन है। अपना घर है। तो हर कोई समझ सकता है कि वतन कैसा है, उसका अनुभव कैसे हो सकता है। वहाँ बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था, सदा प्रकाशमान। तेज से भरपूर बाबा बैठा है वतन में। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। अभी बाबा ने शांति और शक्ति का अनुभव कराया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे बनना है, लाइट और माइट। भल
साकार वतन में हैं, लेकिन यहाँ अनुभव करना है, सदा निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है, ड्रामा के पट्टे पर पक्का चलना है। अगर ड्रामा पकड़ के चले तो फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की, और किस लिए, क्यों चिंता करें? आखिर वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। आदि से बाबा कहते आ रहे हैं, कल्प पहले मक्खी जहां से उड़ी थी, अगले कल्प में भी वही से उड़ेगी। यह समझ की बात है। यह समझ जब आपके अंदर उतरती है तो चिंता मुक्त हो जाते हो, फिक्र खत्म हो जाती है। चाहो ना चाहो होगा वही जो ड्रामा में नूंद है। कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा। इसलिए फिक्र से दूर हो जाते हैं। जब फिक्र समाप्त होती है, चिंता समाप्त हो जाती है, तो लाइट बन जाते हैं। और जो लाइट है उसी के पास माइट है। क्योंकि फिक्र, डर, चिंता वहां माइट नहीं हो सकती, शक्ति नहीं हो सकती। बेफिक्र रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, लाइट रहेंगे, तो शांति के लिए भागना नहीं पड़ेगा कहीं। शांति सदा ही अनुभव होगी। बस बेफिक्र रहना जरूरी है। बहुत बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों में चिंतित होते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन चिंता बहुत करते हैं। जिनको छोटी बातों में चिंता नहीं छूट रही है, वो बड़े पद का पुरुषार्थ कैसे कर सकेंगे? किसी का एक चम्मच टूट जाए, फिर भी चिंता ऐसी होती है जैसे नारायण का पद गया ना। इतना संसार में अटके हैं। अभी टूटना था ड्रामा में, आपने तो नहीं तोड़ा ना जानबूझ के, तो चिंता क्यों करते हो? लाइट माइट स्वरूप रहो, सदा निश्चिंत। यही संकल्प बाप बैठा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जीवन उसको समर्पित किए है। वो देखेगा उस जीवन का क्या करना है। इस प्रकार निश्चिंत हो जाओ। इंसान सोच से थक जाता है, विचारों से थक जाता है, होता कुछ नहीं है। पर परिस्थिति आने से पहले ही विचार कर कर के जीवन समाप्त करता है। जीवन समाप्त करना मना, जो जीवन मिली है उसे सुख से नहीं जी पाता। अगर सुख से नहीं जी पा रहे तो उसे मरना ही कहा जाता है। इसलिए जब बाप मिला है तो निश्चिंत रहो, कोई फिक्र नहीं करो, निश्चिंत रहो। एक एस्ट्रोलॉजर आपको कहता है
कि सब कुछ अच्छा है आपकी जन्म पत्री में, तो आप विश्वास करते हो। यह बाबा सदा कहता है, पूरे कल्प में आपका नंबर 1 पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है, फिर भी विश्वास नहीं करते। तो अपने को चेक करो कि आप कितने निश्चिंत हो चुके हो अपने जीवन में। जब निश्चिंत हो जाएंगे तभी लाइट बनेंगे और लाइट निकलेगी आपसे। तो ऐसे नजर आए आप जैसे कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लोग पूछें कि आपको फिक्र नहीं है, आप तो बड़े निश्चिंत दिखाई दे रहे हो, बात क्या है, क्या प्राप्त किया है कि ऐसे समय में आपके चेहरे पर एक निश्चिंतता दिखाई दे रही है, एक खुशी दिखाई दे रही है। यही चेहरा सेवा करेगा। फिर बहुत सालों से हैं, कड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, तो चेहरा कभी सेवा नहीं कर सकेगा। उल्टा होगा, लोग यही सोचेंगे कि शायद आप आध्यात्मिक बनने के बाद ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो। लोग यही सोचेंगे अगर चेहरा चिंता वाला दिखे। वो कहेंगे आपसे हम अच्छे हैं, हमें कुछ पता नहीं है ईश्वर का, ड्रामा का, आत्मा परमात्मा का, लेकिन हम खुश हैं, निश्चिंत हैं, जो होगा सो होगा, इस सोच से चलते हैं। तो आपके चेहरे पर खुशी झलके। चेक करो अपने को। ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं, लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। एकांत में अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने में उतर जाएंगे, तब ही यह चेकिंग कर पाएंगे। वरना समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ हो, कहाँ पहुँचे हो। आपकी जीवन अच्छी बनी या इस मार्ग पर चलकर बुरी बनी। आप सुखी हुए या दुखी हुए। पता होना चाहिए आपको कि इस मार्ग पर चलने के बाद क्या पाया आपने, क्या प्राप्ति हुई आपको। अगर पता नहीं है तो आप भटक रहे हो। कुछ तो मिले आपको। किसी भी रास्ते पर चलते हैं तो प्राप्ति के लिए चलते हैं। अगर प्राप्ति ना हो तो मतलब क्या है उस रास्ते पर चलने का। टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट किया। तो हर कोई एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करे कि क्या पाया। चेकिंग करें। लेकिन
वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। जब आपकी ऊंची अवस्था होगी तो सभी को आप से बाप का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। आपका नहीं, आपसे बाप का साक्षात्कार, और वो बाप के पीछे दौड़ेंगे, बाप की याद में बैठना शुरू करेंगे। दुनिया वाले आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। बाबा कहते हैं, बाप समान आप भी प्रेम के सागर बनो और शक्ति के सागर बनो, तो आत्माएं आपके पास आएंगी, बाप की पहचान लेंगी और अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगी। आपसे अनुभव होना चाहिए प्रेम का, शक्ति का, बाप समान। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगे तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। विश्व परिवर्तन के लिए प्रेम और शक्ति बहुत आवश्यक है, आपके अंदर होना, बाहरी नहीं, अंदरूनी। प्रेम को दूसरे रूप में इंसानियत कहते हैं। मनुष्य का मनुष्य के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, प्रकृति के साथ, जीवों के साथ, तत्वों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, यही सब कुछ है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप जितनी आत्माओं से मिलते हैं, जितने जीवों के संबंध संपर्क में आते हैं, जितना समय प्रकृति के संबंध संपर्क में आते हैं, आपका व्यवहार कितना प्रेम पूर्ण होता है, चेक करो। हर एक वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ अपने को चेक करो, आपका व्यवहार कैसे होता है। प्रेम माना केयर, हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए
हर व्यक्ति के लिए, हर पदार्थ के लिए। सतयुग का यह सबसे बड़ा गुण है। पवित्रता तो नेचुरल है, पर प्रेम सबसे बड़ा गुण है। इसलिए परिवर्तन के लिए प्रेम और शक्ति आवश्यक है। जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति हाजिर रहती है। जहाँ नफरत है वहाँ कमजोरी होती है। तो आप अपने को चेक करना, आपके अंदर आत्मिक प्रेम, रूहानी स्नेह कितना है। सिर्फ रूहों के साथ नहीं, जीव, प्रकृति, तत्व, हर एक कण के साथ, हर एक कण के साथ अपने को चेक करना। कोई चीज मजबूत है, कठिन है, कड़क है, तो जब आप दांत से तोड़ते हो तो प्रेम पूर्ण स्वभाव से तोड़ते हो या गुस्से से तोड़ते हो, अपने को चेक करना। बहुत सूक्ष्मता है व्यवहार में। प्रेम पूर्ण, स्नेह पूर्ण, मना खुशी से। जहाँ खुशी है वहाँ स्नेह है। जहाँ खुशी नहीं वहाँ स्नेह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो अपने को चेक करो, आप कितने प्रेम स्वरूप बने हैं। हर कर्म में। हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता यानी दासी झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। सदा मजबूत रहना, कमजोर नहीं रहना। जहाँ आत्मिक स्थिति है, देही अभिमानी अवस्था है, वहाँ शक्ति, प्रेम सदा हाजिर है। कुछ भी हो जाए, आपका गुण नहीं बदलेगा प्रेम का। प्रेम का गुण नहीं बदलेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर ड्रामा में कोई भी घटना हो, आपको जो भी लग रहा है घटना, सारी घटनाएं ड्रामा में नूंद है, इसलिए तो हो रही है और उनका आगे कनेक्शन है। ड्रामा सतयुग की ओर जा रहा है। एक चींटी भी चल रही है तो भी ड्रामा आगे बढ़ रहा है सतयुग की ओर। अगर वो चींटी रुक जाए ना तो ड्रामा भी रुक जाएगा,
क्योंकि ड्रामा में हर किसी का इक्वली पार्ट है, किसी का कोई दोष नहीं है और किसी की कोई महानता नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है अपने हिसाब से। आपको कोई सीन अच्छा लग रहा है तो वो आपका कॉन्शियसनेस है, वो आपकी स्थिति है। और अगर आपको कोई सीन बुरा लग रहा है तो वो भी आपकी स्थिति है। जैसी स्थिति वैसे सीन अनुभव होता है हमेशा। बहुत धूप हो और बारिश आ जाए जोर की तो अच्छा लगेगा, कहते हैं मजा आ गया, आनंद आया। बारिश वही है। कई दिन लगातार बारिश गिरे तो कहेंगे बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। आपकी सुविधा के अनुसार हर किसी बात को अच्छा या बुरा कहते हो। आपकी सुविधा के अनुसार, पर ड्रामा अनुसार हर बात एक्यूरेट है। ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। कलयुग अति में जाएगा तो ही सतयुग आ पाएगा। अगर ड्रामा सदा कल्याणकारी है तो ड्रामा में किसी भी घटना को आप अकल्याणकारी नाम नहीं रख सकते कि यह गलत हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो यही कहेंगे कि आपको समझ नहीं है ड्रामा की, और आप अपने आप को कह रहे हो कि हम ज्ञानी हैं। जिसे ज्ञान है, ड्रामा की समझ है, वो क्वेश्चन नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन उठाता है? जिसे समझ नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है। हर बात में कल्याण है। अगर किसी को अकल्याण लग रहा है तो उसकी समझ वैसी है, आधी अधूरी समझ है। तो अपने को देही अभिमानी अवस्था में लाओ, सब समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं उठेंगे। किसी भी बात के लिए क्वेश्चन उठना माना ज्ञान की कमी। आज आपके आसपास जितनी चीजें हैं उन सब चीजों पर क्वेश्चन उठ सकते हैं। हर एक चीज पर, यह बल्ब कैसे जलता है, कैसे रोशनी देता है। जिसको पता है वो कहेगा कैसे जलता है, रोशनी देता है। जिसको पता नहीं उसके लिए कुछ और ही लगेगा। ऐसे हर एक प्रश्न का उत्तर है। पर जो ड्रामा पर पक्के हैं वो प्रश्न उत्तर में नहीं जाएंगे, क्योंकि
वह भी समय को व्यर्थ गंवाना है, शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। उत्तर को प्राप्त करके पाएंगे क्या? इससे अच्छा अपनी स्थिति में बैठे देही अभिमानी और बाप को याद करें, प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अपने को देही अभिमानी अवस्था में जितना हो सके पक्का करते जाओ। बाबा वरदान किसे देता है? आत्मा को। शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। नाम को नहीं देता, शरीर को नहीं देता, देह को नहीं देता, आत्मा को देता है। वरदान तो रोज देता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो प्राप्त हो जाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं तो किसी भी वरदान को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वरदान आत्मा को दिए हैं, शरीर को नहीं है। इसलिए आज भी खाली अनुभव होता है, क्योंकि उस स्थिति में आए नहीं। आत्मिक स्थिति माना प्रॉपर एड्रेस, बॉडी कॉन्शियसनेस माना गलत एड्रेस। लेटर भेजा है, लेकिन अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि एड्रेस गलत है। और लेटर भेजा है किसी और नाम से, जिसमें नाम है आत्मा का, शरीर का नहीं। तो रोज जो वरदान देता है वो आत्मा को। जितना आत्मिक स्थिति में आएंगे उतना वरदानों से भरपूर होंगे। इसलिए सदा शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। अच्छा, ओम शांति।